हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश कुमार राय। वेलकम टू आवर चैनल जूम नॉलेज। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। तो एशिया के बारे में हम लोगों ने काफ़ी जानकारी हम लोगों ने लिया और आज हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अफ्रीका क्या है स्टूडेंट? सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होता है और ये इट इज डिवाइडेड ऑलमोस्ट इक्वली बाय द इक्वेटर। इट्स देखिए, इक्वेटर से ये पूरा डिवाइडेड होता है। आप ग्लोब में देख सकते हैं कि इक्वेटर जो है, आप देखिए इक्वेटर लाइन है, ये अफ्रीका है, देख रहे हैं, ये अफ्रीका है और ये इक्वेटर लाइन इसके ठीक बीच से गया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज जो इक्वेटर है वो लैटिट्यूड जो है इसका, अगर देखेंगे इक्वेटर बीच से गया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसका कितना है 37 डिग्री नॉर्थ, यानी इक्वेटर से इसकी ऊपरी सीमा देखेंगे कितना फैला हुआ है, यहां से यहां तक लैटिट्यूड 37 डिग्री नॉर्थ में है और इक्वेटर से 35 डिग्री साउथ। ठीक है, यहां से यहां तक ये इसका लास्ट है और यहां से ऊपर तक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, मतलब देशांतरीय विस्तार इसका हम देखेंगे। तो देशांतरीय विस्तार में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि 18 डिग्री वेस्ट। अब ये देखिए देशांतरीय विस्तार, ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है स्टूडेंट, ये प्राइम मेरिडियन है और प्राइम मेरिडियन से थोड़ा सा इधर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर है, तो प्राइम मेरिडियन 18 डिग्री वेस्ट, यानी ईस्ट हेमिस्फीयर है इधर वेस्ट हेमिस्फीयर, तो 18 डिग्री वेस्ट और एक 51 डिग्री ईस्ट की तरफ है, इधर ईस्ट की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, और इधर ही हमारा एशिया भी आता है। देखिए इंडिया है, एशिया है पूरा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये इसका पूरा लोकेशन हम लोग देखेंगे कि इसके बगल वाले कंटिनेंट से ये कैसे, इसका बॉर्डर वगैरह क्या है। तो देखिए ये सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब अक्षांशीय विस्तार इसका 37 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री साउथ, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 18 डिग्री वेस्ट और 51 डिग्री ईस्ट। तो ये देखिए ये लैटिट्यूड लाइन है, ये इक्वेटर लाइन हो गया आपका। इक्वेटर से ऊपर जो होता है वो क्या होता है, ईस्ट हेमिस्फीयर, और ये साउथ हेमिस्फीयर, सॉरी ये होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये होता है साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम देख सकते हैं ये इक्वेटर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी अफ्रीका से ये लाइन गई हुई है, और इसके ठीक ऊपर जाएंगे तो ये लाइन आप देख सकते हैं 37 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इक्वेटर से नीचे आएंगे तो आप 35 डिग्री साउथ, ये इसका यहां से यहां तक इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब आते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में, देशांतरीय विस्तार क्या है, तो ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन से, सॉरी ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, और 0 डिग्री से थोड़ा सा वेस्ट, इधर ईस्ट हेमिस्फीयर इधर वेस्ट हेमिस्फीयर, मतलब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो यहां से 18 डिग्री, थोड़ा सा ये 18 डिग्री वेस्ट में और 0 डिग्री से लेकर के आपका 51 डिग्री ईस्ट, ये पूरा यहां से यहां तक। अब इसके बाद ये देखिए एशिया हमारा, इसका बॉर्डर में एशिया है। एशिया और अफ्रीका को अलग करने का ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये एक सागर है जिसको लाल सागर बोलते हैं। ये पूरा यहां से लेकर ये पूरा रेड सी है, और रेड सी है, और ये हमारा मान लीजिए एशिया, इंडिया यहां पर है, इंडिया में मुंबई है। मुंबई से जब शिप जाती है तो इसी रास्ते से ऐसे जाया करती है, देखिए, और इसी को सुएज कैनाल भी बोला जाता है। ठीक है, सुएज कैनाल के खुलने से क्या होता है कि ये पहले क्या होता था, पहले ऐसे व्यापार हुआ करता था, ऐसे शिप्स जाया करते थे पूरा यूरोप में। ठीक है, बहुत लंबी दूरी थी, लेकिन इससे खुलने से आपका 7200 मील दूरी कम हो गई इधर से ऐसे। अच्छा, अफ्रीका का बॉर्डर देखेंगे तो ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, ये इसका, इसके बाद यूरोप शुरू हो जाता है, स्पेन है, पोर्टुगस है, उसके बाद ये बीच में यूरोप और अफ्रीका का जो पार्ट है थोड़ा सा यहाँ पर सटा हुआ है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मतलब जिब्राल्टर जल संधि भी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन दोनों ये मिलते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और अफ्रीका का ये पूरा मैप में आप देख सकते हैं, इसमें पूरा 52 कंट्रीज आते हैं। कितने आते हैं स्टूडेंट? 52 कंट्रीज, और ये सहारा डेजर्ट है जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इजिप्ट है, और इजिप्ट में आप देखेंगे एक नील नदी है जो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कही जाती है, इधर से आती है, इधर से जाकर, और ये देखिए इजिप्ट यानी मिस्र होते हुए ये मेडिटेरियन सी में
ड्रेन आउट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, और ये और देखेंगे हम लोग कि ये इसका वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये नॉर्थ, ये साउथ। तो वेस्ट में आपका अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर साउथर्न ओशियन, ठीक है, और इसके ईस्ट में इंडियन ओशियन है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। आइए थोड़ा इसमें देखते हैं सुएज कैनाल। ये तो मैंने बता दिया कि इसका वेस्ट में, ईस्ट में और नॉर्थ में और साउथ में कौन कौन से बॉर्डर हैं इसके। बॉर्डर सुएज कैनाल एंड रेड सी सेपरेट इट फ्रॉम द एशियन कंटिनेंट। ये सुएज कैनाल, ठीक है, और सुएज कैनाल और रेड सी बोल सकते हैं कि एशिया से इसको सेपरेट करता है। ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर भी हमने बताया कि अफ्रीका फ्रॉम यूरोप, अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है वो। और लार्जेस्ट डेजर्ट वहां सहारा है, और लार्जेस्ट जो रिवर है वो नील नदी है। इसका एरिया देखेंगे, पूरा एरिया, इट हैज अबाउट, एरिया अबाउट कितना है, तो ये आप देख सकते हैं, मतलब 3,2,59,680 ये स्क्वायर किलोमीटर पूरा एरिया। ठीक है स्टूडेंट, और सबसे साउथर्न पॉइंट देखेंगे अफ्रीका का, सबसे दक्षिणी, सुदूर दक्षिणी, तो ये कैप ऑफ गुड होप या कैप टाउन भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका के बारे में, जो कि थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है, और ये जो कंटिनेंट है, इट हैज कंप्लीटली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी ये पूरा, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, ये पूरा किधर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो आप देख सकते हैं ग्लोब में, ये ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर। तो ये इक्वेटर से ऊपर ही है, नीचे नहीं है। और इक्वेटर से कितना ऊपर है, तो देखेंगे इसका इक्वेटर से, ये इक्वेटर देखिए, यहाँ पर ये अफ्रीका है और ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इक्वेटर से 7 डिग्री नॉर्थ, यानी 7 डिग्री अक्षांश यहां से लेकर, और 83 डिग्री नॉर्थ तक, मतलब यहां तक है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो 50 डिग्री वेस्ट से लेकर 180 डिग्री वेस्ट तक, 50 डिग्री वेस्ट। अब देखिए वेस्ट क्यों है, क्योंकि ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको बोलते हैं ये, और यहां से वेस्ट में ही है, इस साइड, इधर ईस्ट हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो ये पश्चिमी गोलार्ध में है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये 53 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री वेस्ट तक है, मतलब 180 डिग्री ये आपका देख सकते हैं। ये सॉरी प्राइम मेरिडियन नहीं है, ये प्राइम मेरिडियन ये रेखा है, और ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जो 180 डिग्री पर है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, तो ये इससे थोड़ा सा इधर, और ये प्राइम मेरिडियन से इस साइड, मतलब वेस्ट में। तो इससे हम समझ सकते हैं। और इसका देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका डिवाइड कैसे है, तो ये लास्ट में आपको मैं बताऊंगा यहाँ मैप में, ये इथमस ऑफ पनामा, ये पनामा जो है ये संधि है जो 2 बड़े भूखंडों को अलग करती है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। इसके नीचे जो हमारा है वो है साउथ अमेरिका, और उसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका। और उधर क्या है, तो उधर अभी हम लोगों ने नेक्स्ट सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री अफ्रीका के बारे में पढ़ा था। तो अफ्रीका का वेस्ट में क्या था स्टूडेंट, तो अटलांटिक ओशियन था, तो अटलांटिक से ओशियन इसका ईस्ट में हो गया। ठीक है, और इसके वेस्ट में क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशियन, और इसके ऊपर में आर्कटिक ओशियन। ठीक है, और इसके साउथ में नीचे, तो देखेंगे नीचे तो हमारा साउथ अमेरिका है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें देखते हैं, हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई ये थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है, और ये टोटल इट लाइज इन टोटल नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में पूरा है। इसके ऊपर ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब ये इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरिक विस्तार हम लोगों ने देखा। इसके नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, और नॉर्थ में साउथ में हम लोगों ने ये भी देख लिया। इथमस ऑफ पनामा जो है वो हमारा नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका को लिंक करता है, ये पॉइंट है स्टूडेंट। ये नॉर्थ अमेरिका और इसके नीचे है। ठीक है, तो ये 7 डिग्री इक्वेटर से ठीक 7 डिग्री ऊपर नॉर्थ में, ये पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कंट्री, इसमें जो मेजर कंट्रीज है वो है मैक्सिको, यूएसए, कनाडा और ग्रीनलैंड। ठीक है, मैक्सिको ये है, ये पार्ट मैक्सिको का है, और ये यूनाइटेड स्टेट का है, ये पूरा भाग कनाडा का है, ये पूरा, और ये ग्रीनलैंड है, डेनमार्क भी यही है। ठीक है स्टूडेंट, अब वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड अगर पूछा जाए तो आप इसी को बोलेंगे, ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड है ये।
और यहाँ मेजर लैंडफॉर्म्स देखें किस प्रकार की यहाँ पर भूखंड किस तरह से है, तो यहाँ पर आपको माउंटेन देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैदानी भूमि देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको प्लेटूज यानी पठार देखने को मिलेगा। तो माउंटेन्स में आप सबसे बड़ा माउंटेन्स वहाँ रॉकी माउंटेन्स है, जो इसका ईस्ट है, और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो वेस्ट में आप देखेंगे स्टूडेंट, तो ये रॉकी माउंटेन पूरा वेस्टर्न कोस्ट में है, बहुत बड़ा पर्वत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट 5 बड़ी ग्रेट लेक्स पाए जाते हैं, मतलब झीलें हैं, 5 बड़ी झीलें। तो 5 बड़ी झीलें जो है वो उसका नाम क्या है, तो आप देख सकते हैं ये कनाडा में है, इसको लेक मिशिगन भी बोला जाता है, मतलब मिशिगन झील है। उसके बाद हुरॉन झील है, उसके बाद एरे झील है, उसके बाद ओंटारियो झील है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद रॉकी माउंटेन तो वेस्टर्न कोस्ट पे हमने बता दिया। तो इस तरह से आप इसको, ये पूरा नोट्स आप इसको लिख सकते हैं ताकि इजीली आप इसको याद कर सकें, ठीक है स्टूडेंट। और भी स्टूडेंट यहाँ देखेंगे इसके इधर में बेरिंग सी है, ठीक है। और सुपीरियर झील जो वहां पर देखेंगे, सबसे विश्व की सबसे बड़ी झील उसको कही जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। और सबसे साफ पानी का झील इसको कहा जाता है। गल्फ ऑफ अलास्का ये है, अलास्का की खाड़ी है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सब नाम सुनते हैं, तो गल्फ ये खाड़ी है वो, ठीक है। और कैरेबियन आइलैंड, ये देखिए कैरेबियन आइलैंड है ये, लेब्राडोर सी, यानी इसके उधर जाएंगे तो आपका अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद बफिन बे, बफिन की खाड़ी या हडसन बे, ठीक है, हडसन की खाड़ी है, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप ध्यान से देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नए वीडियो में। थैंक यू।